नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई फुटबॉलर एक परफेक्ट किक मारता है तो वो बॉल हवा में खास रास्ते पर ही क्यों घूमती है? या फिर किसी फव्वारे से निकलता हुआ पानी वो इतना सुंदर आर्क कैसे बना लेता है? आज हम फिजिक्स के इसी जादू को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो बड़ा सवाल ये है, साइंटिस्ट ये कैसे पता लगा लेते हैं कि एक रॉकेट स्पेस में कहाँ जाएगा या फिर एक गेंद कहाँ जाकर गिरेगी? देखिए, इसका राज किसी बहुत मुश्किल फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि सोचने के एक बहुत ही आसान तरीके में छिपा है। और यही है हमारा आज का, कह सकते हैं, एक मास्टर ट्रिक। हम एक बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम को छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल हिस्सों में तोड़ देंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सोच के देखिए, असल जिंदगी में कोई भी चीज एक सीधी लकीर में तो नहीं चलती है ना। चीजें मुड़ती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं। फिजिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादातर चीजें एक ही समय में आगे भी बढ़ रही होती हैं और ऊपर नीचे भी। बस इसी को हम कहते हैं 2D की दुनिया। और ये चीज तो हर जगह है। पार्क में उड़ती हुई फ्रिस्बी से लेकर बास्केटबॉल के शॉट तक, या फिर बारिश की वो तिरछी बूंदें, ये सभी 2D मोशन के शानदार उदाहरण हैं जो हम रोजाना देखते हैं। तो अब आती है फिजिक्स की असली जादूगरी। इन घुमावदार रास्तों को समझने के लिए हम इन्हें दो एकदम सीधी सादी गतियों में बांट देते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बड़ी फिल्म को छोटे छोटे सीन्स में बांटकर समझना। इसे ऐसे समझिए कि जब आप सीढ़ियों पर तिरछे चढ़ते हैं तो आप एक ही समय में आगे भी बढ़ रहे होते हैं और ऊपर भी जा रहे होते हैं। हर तिरछी गति असल में इन दो सीधी गतियों का एक मिक्सचर ही है। फिजिक्स की भाषा में इस टुकड़ों में तोड़ने की टेक्निक को हम डीकंपोजिशन कहते हैं। ये हमारी वो मास्टर की है जो किसी भी 2D मोशन की पहेली को सुलझा सकती है। हम बस आगे पीछे की गति और ऊपर नीचे की गति को अलग अलग करके देखते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। आगे बढ़ने की जो गति है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन, वो हमेशा एक जैसी रहती है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई हाईवे पर बिना ट्रैफिक के गाड़ी चला रहा हो। लेकिन जो ऊपर नीचे की गति है, यानी वर्टिकल मोशन, वो ग्रेविटी की वजह से लगातार बदलती रहती है, जैसे कोई ऊपर नीचे झूल रहा हो। यही इस खेल का सबसे बड़ा नियम है। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, ग्रेविटी एक सख्त बॉस की तरह है जो चीजों को सिर्फ नीचे की ओर खींचती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अगल बगल कहां जा रही हैं। ये एक छोटा सा सच है जो पूरी कहानी को बदल देता है। तो चलिए इस टुकड़ों में तोड़ने वाले रहस्य का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हम हवा में उड़ती किसी भी चीज, जिसे हम प्रक्षेप्य कहते हैं, उसके भविष्य का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। फिजिक्स की जबान में हवा में उड़ती हर चीज एक प्रोजेक्टाइल है और इसका रास्ता हमेशा एक सुंदर उल्टे यू जैसा होता है, जिसे मैथ्स में हम पैराबोला कहते हैं। तो इस ज्ञान से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। और मजेदार बात यह है कि कोई चीज हवा में कितनी देर रहेगी, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितनी ऊंचाई से फेंका गया है, इस पर नहीं कि उसे कितनी जोर से आगे फेंका गया है ना कमाल की बात? दूसरी चीज, मैक्सिमम हाइट। कोई भी चीज अपनी सबसे ऊंची चोटी पर तब पहुंचती है जब उसके ऊपर जाने की स्पीड एक पल के लिए 0 हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक गेंद को ऊपर फेंकने पर वो नीचे आने से ठीक पहले एक पल के लिए हवा में ठहर जाती है। और आखिर में रेंज, यानी वो कितनी दूर जाएगी। ये एक टीम वर्क की तरह है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और वो कितनी देर तक हवा में है। यहीं पर हमारी दोनों अलग अलग कहानियां फिर से एक हो जाती हैं। देखिए, ये टुकड़ों में देखने का तरीका सिर्फ फेंकी गई चीजों के लिए ही नहीं है। ये तब भी काम आता है जब हम खुद चल रहे होते हैं। इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि गति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन और कहां से देख रहा है। मतलब बहुत आसान है। हम जो देखते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहां से देख रहे हैं। जब हम खड़े होते हैं तो बारिश सीधी नीचे आती दिखती है, लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो वही बारिश हमें तिरछी आती हुई महसूस होती है। बारिश नहीं बदली, हमारा नजरिया बदल गया। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है नदी और नाव की पहेली। नाव चलाने वाला सीधा उस पार जाना चाहता है, लेकिन नदी का बहाव उसे अपनी दिशा में बहा ले जाता है। नतीजा, नाव बेचारा एक तिरछे रास्ते पर चलकर कहीं और ही पहुंच जाता है। ये दो गतियों का एक साथ होने का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो अब जब हम इस खेल के नियम जान गए हैं तो हम इसका इस्तेमाल चैंपियन बनने के लिए भी तो कर सकते हैं।
जैसे कोई खिलाड़ी गेंद को सबसे ज्यादा दूर कैसे फेंक सकता है? फिजिक्स के पास इसका भी जवाब है। तो $1 मिलियन का सवाल ये है, अगर फेंकने की ताकत बराबर है तो किस एंगल पर चीज को फेंका जाए कि वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे? क्या उसे आसमान की तरफ फेंकना चाहिए या जमीन के समानांतर? और जवाब है 45 डिग्री। ये चार्ट साफ दिखाता है कि 45 डिग्री का एंगल एक गोल्डन एंगल है जो सबसे लंबी दूरी देता है। इससे कम या ज्यादा दोनों ही मामलों में दूरी कम हो जाएगी। और यहाँ प्रकृति की एक और खूबसूरती देखिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल दोनों ही गेंद को एक ही जगह पर पहुंचाते हैं। ये किसी भी ऐसे दो एंगल्स के लिए सच है जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है ना अद्भुत? चलिए एक बार जल्दी से याद करते हैं। याद है हवा में उड़ती किसी चीज की ऊपर नीचे की गति 0 कब होती है? बिल्कुल सही, उसकी यात्रा के सबसे ऊंचे शिखर पर। उस एक पल के लिए वो हवा में जैसे ठहर सी जाती है। तो आज हमने सिर्फ फिजिक्स नहीं सीखी, बल्कि सोचने का एक नया तरीका सीखा है। किसी भी बड़ी समस्या को छोटे मैनेज किए जा सकने वाले टुकड़ों में तोड़ना। अब जब ये सुपर पावर हमारे पास है तो जरा सोचिए हम अपनी जिंदगी की और किन उलझी हुई चीजों को इस नजरिए से देखकर सुलझा सकते हैं।